Come to page number 1170. Profit and loss account of ABC Limited for the year ended 31st March 2021 is given below. Profit and loss account for the year ended 31st March 2021. Direct material, direct wages, factory overheads, administration overheads, selling overheads, loss on sale of investment, net profit by sales, by dividend received. Factory overheads are 50% fixed and 50% variable. Administrative overheads are 100% fixed. Selling overheads are completely variable. Normal production capacity of ABC Limited is 20,000 units. Indirect expenses are absorbed in the cost accounts on the basis of normal production capacity. Notional rent of own premises charge in cost accounts is amounting to 12,000. You are required to prepare cost sheet and ascertain the profit as per cost records for the year ended 31st March 2021. Reconcile the profit as per financial records with profit as per cost records. याद करने की कोशिश करो, वैसे हो गए 15 दिन अब मेरा लेक्चर होके। एक ऐसा सम सॉल्व किया था हमने जिसमें ओवरहेड्स जो थे वो फिक्स्ड और वेरिएबल थे। तो वेरिएबल ओवरहेड्स आर ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन, वेरिएबल ओवरहेड्स आर एब्सॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन, whereas fixed overheads are absorbed on the basis of normal capacity. नॉर्मल कैपेसिटी की बेसिस पे फिक्स्ड ओवरहेड्स हम एब्सॉर्ब करते हैं, और जो वेरिएबल पोर्शन है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। अब यहां पे एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है प्रॉब्लम में? ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक है नहीं, तो जो सेल हुआ वही एक्चुअल प्रोडक्शन है। कितना है सेल? 15,000। और वही अगर आप नीचे दी हुई इंफॉर्मेशन पढ़ोगे 4th नंबर का पॉइंट, तो नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है? 20,000 यूनिट्स है। तो नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी 20,000, एक्चुअल प्रोडक्शन 15,000। तो वेरिएबल एक्सपेंसेस जो है वो 15,000 के बेसिस पे एलोकेट करेंगे, बट जो फिक्स्ड ओवरहेड्स है दोज आर टू बी ऑन द बेसिस ऑफ 20,000। एक काम करते हैं, पहले ये वर्किंग कर लेते ओवरहेड रिकवरी रेट का, एंड देन वी विल सॉल्व। लिखो कैलकुलेशन ऑफ fixed overheads recovery rate calculation of fixed overheads recovery rate fixed overheads recovery rate is equal to guys, what is the formula? Fixed overheads divided by normal capacity, correct? It is written in the problem, factory overheads are 50% fixed and 50% variable. So fixed factory overheads recovery rate is equal to %50 फिक्स्ड है बेटा। फैक्ट्री ओवरहेड्स दिए कितने प्रॉब्लम में? सो 50% ऑफ ₹2,60,000 डिवाइडेड बाय नॉर्मल कैपेसिटी इज 20,000 यूनिट्स। बोलो, it will be 6.5 per unit, करेक्ट है? समझा क्या किया? डोंट जस्ट कॉपी फ्रॉम द स्क्रीन। समझ में आ रहा है क्या किया है?
आगे लिखा है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स आर 100% फिक्स्ड। एडमिनिस्ट्रेटिव तो पूरे के पूरे फिक्स्ड है। सो लिखो फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स रिकवरी रेट पूरे के पूरे फिक्स्ड है। बोल तो कितने? 1,05,000 divided by 20,000 units, it will be 5.25 per unit, बराबर 5.25 पर यूनिट हो गया। सेलिंग ओवरहेड्स आर कंप्लीटली वेरिएबल। सेलिंग ओवरहेड्स पूरे के पूरे वेरिएबल ही है, तो उसका रिकवरी रेट निकालने की जरूरत नहीं है, जो एक्चुअल है वो लेने पड़ेंगे। कॉस्ट शीट प्रोडक्शन 15,000 यूनिट्स, सेल्स 15,000 यूनिट्स, बरोबर। सेल्स 15,000 यूनिट्स, particulars amount rupees, करें स्टार्ट। चलो बेटा, कॉस्ट शीट आपका एक्सपर्टीज है, बताओ। डायरेक्ट मटेरियल कितना? 6,50,000। डायरेक्ट वेजेस 3,50,000। Then we get prime cost. It is 10 lakhs. To this we add factory overheads. ये देखो फैक्ट्री ओवरहेड्स ए फिक्स्ड। फिक्स्ड रिकवरी रेट कितना है? कितने प्रोड्यूस हुए? 15,000 यूनिट्स इंटू
रुपीज 6.5, 97,500 बरोबर. इनर कॉलम 97,500. वेरिएबल एट एक्चुअल लेने हैं. एट एक्चुअल बोला तो 50% ऑफ 2,60,000 बोल तो 130. हाँ, तो कितना आएगा ये? 227,500 करेक्ट. 227,500. व्हाट इज इट कॉल्ड? फैक्ट्री कॉस्ट. WIP है नहीं ना, तो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट और नेट फैक्ट्री कॉस्ट एक ही आएगा. फैक्ट्री कॉस्ट बताओ. 12,27,500. To this we add administrative overheads. उसका रिकवरी रेट कितना है? 15,000 यूनिट्स इंटू 5.25 बताओ. 78,750. What is it called? Cost of production. It will be 13 lakh. मेरे को बोलो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक कुछ है क्या? नहीं है. तो कुछ लेस होगा क्या, ऐड होगा क्या? नहीं. डायरेक्टली आई ऐड सेलिंग ओवरहेड्स. सेलिंग ओवरहेड्स पूरे के पूरे वैसे भी वेरिएबल थे, तो एट एक्चुअल ही लेने. तो एट एक्चुअल कितने? 85,000. So we get cost of sales. Cost of sales is 1391,250. One specific cost is given in the problem which is considered in cost accounts. Notional rent of own premises charged in cost accounts is amounting to rupees 12,000. Add notional rent कितना लिया है? नोशनल रेंट 12,000. And therefore total cost how much it is? 14 lakhs 3,000 आया सबका. सेल्स 15 lakhs. And therefore profit as per cost accounts profit as per cost account $96,750. 96,750 आया.
आया? यस, नाउ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. reconciliation, yes, notional, बोला है ना प्रॉब्लम में, नोशनल रेंट ऑफ ओन प्रीमाइसेस चार्ज्ड इन कॉस्ट अकाउंट्स. कॉस्ट रिकॉर्ड्स में नोशनल रेंट कंसिडर हुआ है. हाँ, ओन प्रीमाइसेस का मतलब जैसे दिस क्लासरूम इज ओन्ड बाय मी बट आई एम यूजिंग इट फॉर माय ओन क्लास, सो आई एम कंसिडरिंग रेंट ऑफ इट. जबकि वो रेंट लगा है क्या मेरे को एक्चुअल में? नहीं लगा, बट आई एम कंसिडरिंग इट. इसको बोलते हैं नोशनल. तो वो कंसिडर किया है कॉस्ट अकाउंट्स में, तो फिर कॉस्ट का प्रॉफिट उतने से कम होगा ना, तो वो कॉस्ट में ऐड कर दिया हमने उतना. अब ये फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में है नहीं ऊपर दिए हुए पी एंड एल में, कि तो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में कभी नोशनल कॉस्ट कंसिडर ही नहीं होता. रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. particulars add less amount rupees. Particulars add less amount rupees. करें स्टार्ट. बोलो स्टार्टिंग पॉइंट क्या लेना है? फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स. नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स बताओ. 57,000. 57,000. एडजस्टमेंट्स. मेरे को बोलो बेटा, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस में कुछ चेंज है क्या? डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस में कोई चेंज नहीं है. फाइनेंशियल रिकॉर्ड कॉस्ट रिकॉर्ड में सेम है. व्हाट अबाउट फैक्ट्री ओवरहेड्स? फाइनेंशियल में कितना है? फाइनेंशियल में कितना है? देखो प्रॉब्लम में 2,60,000, जबकि कॉस्ट शीट में तुमने फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने एब्सॉर्ब किए? 227,500. बोल तो अंडर रिकवरी है. एडजस्टमेंट्स में नंबर 1, अंडर रिकवरी ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स. अंडर रिकवरी हुई बोल तो क्या हुआ? कॉस्टिंग में कॉस्ट कम कंसीडर हुआ, तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट बढ़ जाएगा. ब्रैकेट में एक काम करो ना, तुम कैलकुलेशन दिखाई दो, कंफ्यूजन नहीं होना इसलिए. 2,60,000 माइनस कितना लिए थे वो ऊपर?
227, तो कितना अंडर रिकवर्ड है? 33, 32, 500 ऐड होगा, इट विल बी एडेड. व्हाट अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स? आई थिंक वो भी अंडर रिकवर्ड है. अंडर रिकवरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स है 1,05,000 जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में आए, बट तुमने कॉस्ट रिकॉर्ड्स में कितने रिकवर किए? 78. So it is 27, 28, 23. 26,250 आया, ये भी ऐड होगा. सेलिंग ओवरहेड्स में कोई चेंज नहीं है बेटा, जितना फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में उतना ही यहां पे लिया है. देन नोशनल रेंट टेकन इन कॉस्ट रिकॉर्ड्स क्या होगा? ऐड कैसे होगा? ये कॉस्ट रिकॉर्ड में कंसिडर हुआ तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम होगा ना उतने से, फिर लेस कितना? 12,000. करेक्ट है. लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कंसिडर्ड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स. बोलो, ऐड होगा ये कितना? 2,000. और एक आइटम है डिफरेंस का, डिविडेंड रिसीव्ड इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स. क्या करूं? लेस होगा 9,000. ऐड और लेस कॉलम के टोटल करो. एवरीबडी डू इट इंडिपेंडेंटली, खुद के खुद कैलकुलेशंस करो. $60,750, 21,000. नेट आउट ऐड है कि लेस है? ऐड ना. 39 and therefore profit as per कॉस्ट अकाउंट्स कितना? 96,750 हो गया टैली आपके कॉस्ट शीट के साथ. डन.